ठीक है। जो अभी का जो टॉपिक है वो ये है कि हमने वॉलपेपर क्रिएट करना है। ठीक है। बीइंग अ गुड ग्राफिक डिजाइनर, बीइंग अ बिगिनर या ग्राफिक डिजाइनर, आप लोग क्या करते हो? होल्ड ऑन, मैं इसको ठीक कर लूँ। अच्छा, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि हमने वॉलपेपर क्रिएट करना है अपने पीसी के लिए, लैपटॉप के लिए, मोबाइल के लिए। मोबाइल में के लिए भी आप बना सकते हो, बात का टॉपिक है। आपने मोबाइल क्रिएट करना है, आपने वॉलपेपर क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मेरे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, ये वॉलपेपर मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। इसका बहुत ही इजी वे और बहुत ही क्विक वे बताऊंगा कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आपका जो डेस्कटॉप होता है वो डेस्कटॉप ऐसे होता है, ये लाइक ऐसे बहुत सारे आइकन्स नजर आ रहे होते हैं और आप लोगों को जो वॉलपेपर आपने लगाया हुआ होता है। तो क्या करना है, आपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी। हाँ। राइट क्लिक करेंगी और आपने डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करना है। डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये बेसिकली आपके कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो आपके डिस्प्ले को जो शो करती हैं। अब हम यहाँ पे स्केल एंड लेआउट में आएंगे, वहां पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले रेजोल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है। तो हमारे पास डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितना है, आपने हाई से देखना है कौन सा लगा हुआ है, कौन सा आपकी स्क्रीन किस रेजोल्यूशन के ऊपर है। बेसिकली 1920 by 1080 का रेजोल्यूशन ये रिकमेंडेड भी है और ये लगा हुआ है। हमारी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है ये है। ठीक है। 1920 विड्थ है, पहले जो लिखी जाती है हमेशा विड्थ लिखी जाती है और बाद में हाइट लिखी जाती है 1920 by 1080, और ये पिक्सल्स में लिखी जाती है। ठीक है। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वगैरह राइटिंग लिखी हुई है और विदाउट लाइक यूनिट्स लिखी हुई है, तो आप समझें कि वो हमारे पास पिक्सल्स में है। तो 1920 by 1080, मैं जरा आइकन्स को हाइड कर देता हूँ। अच्छा, आपने इलिस्ट्रेटर को ओपन करना है। ठीक है। मैं इलिस्ट्रेटर को ओपन करता हूँ, मैं अपनी वीडियो को साइड कर देता हूँ जरा। आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, कोई शोर वगैरह तो नहीं आ रहा? नहीं। ठीक है। और अब मैं रजिस्टर को जैसे ऑन करता हूँ तो मैं यहाँ पे, अच्छा मेरे पास कुछ फाइल्स हैं जो रिकवर उसमें हैं। अच्छा, फाइल में जाके न्यू फाइल आपने क्रिएट करनी है। न्यू फाइल क्रिएट करके आपको यहाँ पे वो ऑप्शंस देने हैं। ठीक है। मैं जाता हूँ आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में, पोस्ट कार्ड सिलेक्ट करूंगा। राइट साइड पे मैंने लाइक नेम देना फाइल को, डेस्कटॉप माई पीसी वॉलपेपर। ठीक है। आपने विड्थ और हाइट को पहले तो उसके यूनिट्स चेंज करने हैं, यूनिट्स पिक्सेल्स में चेंज करने हैं। एंड देन जो आपका विड्थ थी वो कितनी थी, बता सकते हैं आप लोग? जी। बताया ना? 19। भूल गई आप, नो इशू। 1920 विड्थ थी और जो हाइट थी वो 1080 थी। ठीक है। ये हमारे पास लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल हमारे पास आर्ट बोर्ड बनेगा। एंड देन मैं नीचे स्क्रीन रेजोल्यूशन 300 करता हूँ और आरजीबी कलर्स हैं, एंड देन मैं क्रिएट करता हूँ। तो बेसिकली मैंने इस पर क्लिक किया और मेरे पास आर्ट बोर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है। मैं जरा स्क्रीन को एडजस्ट करता हूँ, किसी राइट साइड किसी एडजस्ट जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे होनी चाहिए। चलें, मैं ज़रा इसको एडजस्ट करूँगा। प्रॉपर्टीज़ आपके पास ऑन है या ऑफ है, आप इसको ऑन कर लें प्रॉपर्टीज़ को। ये आपका वॉलपेपर है। वॉलपेपर जो आपका लैपटॉप है या आपके पास पीसी है, उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन का ये हमने आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि कोई भी वॉलपेपर क्रिएट करना है जिसमें मैसेज शो, लाइक कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी लाइक टॉपिक हो सकता है, ह्यूमन बीइंग के हवाले से हो सकता है, कुछ भी। जैसे कि मैंने अपना क्रिएट किया हुआ है जो मैं आपको दिखा दूं। अब मेरे पास कैट है, कैट बहुत ही गुस्से से नजरों से देख रही है एंड इज सेइंग लाइक व्हाट आर यू लुकिंग एट। कि आप क्या देख रहे हो? जब आपको कोई गुस्से से देख रहा है, जब कोई आपको गुस्से से देखता है तो आप उसकी तरफ देखते हो ऐसे और कहते हो क्यों देख रहे हो मुझे। ठीक है। तो ये एक वैसे ही मैसेज है, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो इसी तरह अब आपने हमने इसी को मैं दोबारा क्रिएट करके दिखाऊंगा, आपने भी अपने आइडियाज को शेयर करना है। मैं एडोबी इलस्ट्रेटर को ऑन करता हूँ। ठीक है। एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जरा अपने, हाँ वीडियो,
सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड पे रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल में क्रिएट करता हूँ एक। इसका कोई मैं रैंडम सा कलर ले लेता हूँ। फिल कलर पे डबल क्लिक करूंगा और मैं इसको ये कलर ले लेता हूँ, अ लिटिल बिट डार्क। अगेन रेक्टेंगल तो मेरे पास है, मैं क्लिक करता हूँ एंड देन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। डबल क्लिक एंड इसका मैं येलो कलर करता हूँ, लाइट सा कलर। अब ये मैंने वैसे ही रैंडम से कलर्स लिखे हैं, ठीक है। अब आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जिस वेबसाइट पे आप कलर्स यूज करने हैं। इंटरनेट पे जाएं और इंटरनेट पे आपने क्या लिखना है, COOLORS। ठीक है, कूलर्स कर सकते हैं हम, कलर्स कर सकते हैं। ये वेबसाइट है हमारे पास एक। आप जब सर्च करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी, कूलर्स कलर्स। हम इसको आई डोंट नो कि क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर बहुत सारे कलर पैलेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप जनरेटर को स्टार्ट नहीं करना, आपने एक्सप्लोर 10 मिलियन पैलेट्स पे क्लिक करना है। बहुत सारे इनके पास पैलेट्स पड़ी हुई हैं जो पहले से रेडी हैं। तो उसमें मैं क्लिक करूंगा एंड देन मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी कलर थीम्स पड़ी हुई हैं। हमारे पास रिफ्रेशिंग समर फन। अगर आपने कोई समर से रिलेटेड कोई पोस्टर क्रिएट करने, कोई एड क्रिएट करनी है, कोई सोशल मीडिया डिजाइन क्रिएट करना है, अगर ओशियन ब्लू के हवाले से कोई थीम आपको चाहिए, आपको गोल्डन समर फील्स चाहिए, तो हर थीम के ऊपर आपके पास नाम लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऑलिव ग्रीन फॉरेस्ट, नेचुरल कोई चीज क्रिएट करना चाहते हैं जो नेचर को शो करना चाहती है, देन यू विल गो फॉर दिस कलर। एंड फ्रेश ग्रीन्स इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं नॉर्मल से एक मैसेज क्रिएट अरे करने आपने लगा हूँ। बता दिया था। हाँ, बता दिया था, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, अब दोबारा से इसको ऐड करता हूँ। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं कोई अच्छे से कलर यूज करता हूँ। बहुत ही डार्क कलर यूज करने लगा हूं मैं। आई विल गो फॉर बोल्ड ह्यूज। हाँ, बोल्ड ह्यूज का मतलब है कि वो कलर जो जिनमें बहुत ज्यादा सेचुरेशन हो, ठीक है। इसमें मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ एंड देन मैं नीचे आता हूँ एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब एक्सपोर्ट में मुझसे वो पूछता है कि आपको ये पैलेट चाहिए, तो आपको इसकी कोई PDF की फाइल फॉर्मेट में चाहिए, आपको इसको URL चाहिए इसका, या इमेज क्रिएट करना चाहते हो, मैं इमेज पे क्रिएट करूंगा। मुझे इमेज चाहिए एंड देन आई विल क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। तो मेरे पास ये डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये पड़ी हुई है। एंड देन मेरे पास कुछ पहले भी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एडोबी इलस्ट्रेटर में ले जाता हूँ। फाइल एंड देन प्लेस पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड फोल्डर्स में जाऊंगा एंड देन मैं वो कलर पैलेट को, कलर थीम को उठा के साथ में यहाँ पे रख लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, ये क्रॉस आ रहा है तो इसको खत्म करने के लिए आप ऊपर इम्बेड पे जाते होते हैं। मैं अपनी वीडियो के साथ रख लेता हूँ, थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब मैंने कलर चेंज करना है। मैं फर्स्ट जो ऊपर मेरे पास ये शेप है, अब मैं कलर पिकर लूंगा टूल बार से, और जिस भी कलर पे क्लिक करूंगा वो कलर हो जाएगा। तो मैं इसमें कलर जो ऐड करने वाला हूँ, या तो मैं ये ऐड करूंगा, या मैं पिंक ऐड करना चाहता हूँ, या मैं लाइट स्काई ब्लू। मैं फिलहाल फॉर द टाइम पिंक पिंक ऐड करूंगा। इसके साथ जो मैच करने वाला कलर है वो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। लाइक पिक टूल से आपने उसको सिलेक्ट किया एंड देन कलर पिकर लेने के बाद आप इसके साथ मैचिंग करने लगे हैं। ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, लाइट। मैं क्या करता हूँ कि मैं ऊपर वाला जो कलर है वो लाइट कर देता हूँ, लाइट स्काई ब्लू। और जो नीचे वाला है वो मैं डार्क कर लेता हूँ। आ नहीं, बहुत ज़्यादा आई थिंक इट्स फाइन। ये ठीक है, इट्स फाइन। चाहे तो आप इसको आपने फॉलो नहीं करना, प्रैक्टिस के लिए आप इसी को फॉलो कर सकते हो जो मैं क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। लेकिन आपने जो अपने आइडियाज होते हैं, जो अपने आपके पास आइडियाज हैं, जो आपको माइंड कह रहा है, वो आपने शेयर करने होते हैं। तो मैं ज़रा इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ थोड़ी सी। हाँ, यहाँ तक। अच्छा, ये आपने कर लिया, इन दोनों को आपने करना है सिलेक्ट एंड देन आपने कंट्रोल 2 से लॉक कर देना, ठीक है। ये लॉक हो जाएगा। अब आपने अगेन इंटरनेट पे जाना है, हमने आइकन्स डाउनलोड करने हैं। मैं न्यू टैब ऑन करूंगा और मैं लिखूंगा, वहां पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लैट आइकन, ठीक है। फ्लैट आइकन एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आइकन्स पड़े हुए हैं। आइकन्स और इमेजेस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अब मैंने यहाँ पे, मुझे एनिमल डाउनलोड करना है, मैं आई विल गो फॉर कैट। ऑब्वियसली मुझे कैट पसंद है तो मैं कैट डाउनलोड करूंगा। आपको जो एनिमल फेवरेट है आप एनिमल के थ्रू बना सकते हैं, अकॉर्डिंग एनिमल बना सकते हैं, जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो आपकी डिपेंड करता है। मैं लिखूंगा कैट एंड देन हिट एंटर।
तो मेरे पास लाइक 28,283 आइकन्स पड़े हुए हैं कैट के। मैं वीडियो को अपनी साइड पे करता हूँ। अब स्क्रॉल डाउन करूंगा, मेरे पास बहुत सारे कैट के आइकन्स आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे पड़े हुए हैं, इनमें से आप लोगों ने अपनी मर्जी का जो आप मैसेज या जो आप क्रिएट करना चाहते हो, मैं यहाँ पे आई थिंक मुझे ये कैट पसंद अच्छी लग रही है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। व्हाट, आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, और भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, बट मैं आई विल गो फॉर दिस। अब मैं इसको क्रिएट करने वाला हूँ। मैं पीएनजी पे क्लिक करूंगा, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, एंड देन मैं इसको क्या करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी मेरे लाइक डाउनलोड फोल्डर में। इलिस्ट्रेटर में जाऊंगा मैं, फाइल में जाके मैं प्लेस करता हूँ, प्लेस पे क्लिक करता हूँ, और ये मेरे पास पड़ी हुई है। पहले बहुत सारी और कैट्स पड़ी हुई है, मैं फिलहाल इसको मैं एडिट करके दिखाऊंगा। अच्छा, इसको मैं क्लिक करता हूँ प्लेस, एंड देन मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब यहाँ पे जब आप इमेज लेके आते हो तो उसमें कलर चेंज नहीं कर सकते, उसमें आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि इमेज एक रास्टर फाइल होती है, फॉर्मेट होता है। जब इस पे ऊपर जूम करते हो तो ये देखिए ब्लर हो जाता है, डॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डॉट से पिक्सल से बनी हुई पिक्चर होती है ये, तो ये ब्लर हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जरा इसको साइड पे रखता हूँ, जूम करता हूँ इसके ऊपर, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा वेक्टर में। वेक्टर होती है बेसिकली ड्राइंग टाइप होती है, और इलिस्ट्रेटर की फाइल में इसको कन्वर्ट करूंगा। मैं इसको इमेज ट्रेस पे क्लिक करता हूँ, तो इमेज ट्रेस से कुछ खराब हो जाती है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, अंडू करता हूँ, वापस करता हूँ। मैं चाहता हूँ नहीं, थोड़ा सा और डिटेल ये वेक्टर बन जाए। इमेज ट्रेस के साथ छोटा सा बटन पड़ा हुआ है जिसे कहते हैं हम, छोटा सा एरो कहते हैं, उस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं। हाई फिdelity फोटो, जब आपने बहुत डिटेल में आपने वेक्टर बनाना होता है, किसी पिक्चर को ट्रेस करना होता है, आप हाई फिdelity पे जाते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल लो फिdelity यूज कर सकते हो। मैं लो फिdelity फोटो पे क्लिक करता हूँ, एडोबी इलस्ट्रेटर इसको वेक्टर बना देता है। अब देखें, आप अगर जूम करेंगे तो ये ब्लर नहीं होगा, अब ये ड्राइंग बन चुकी है, ठीक है। तो मैं ऊपर एक्सपैंड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक एंड देन अनग्रुप करूंगा। अब मैं पिक टूल लेता हूँ, और मैं इससे सिलेक्शन हटाने के लिए, इसको डिसलाइक करने के लिए साइड पे क्लिक करता हूँ, एंड अगेन इसमें से वाइट एरिया पकड़ के साइड पे, दैट्स इट। एंड अब चाहो तो हर एक चीज का आप कलर चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं कुछ नहीं चेंज करने वाला, मैं इसको जरा सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ले जाके इसको मैं अपने आर्ट बोर्ड पे, अपने जो मैंने आर्ट बोर्ड बनाया हुआ है, इसमें मैं इसको सेंटर में रख देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब ये कैट है, काफी शॉक्ड हो रही है कि लाइक इसके नीचे हम कुछ लिखेंगे। अच्छा, कलर थीम को मैं जरा चेंज करता हूँ, राइट क्लिक करके अनलॉक करके मैं डबल क्लिक करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा लाइट येलो तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि उसका ब्लैक कलर है डार्क, इस वजह से। एंड देन नीचे मैं टेक्स्ट लिखने के लिए इसका भी कलर चेंज करता हूँ, राइट क्लिक अनलॉक एंड देन रेक्टेंगल, डबल क्लिक एंड देन मैं इसको चेंज कर देता हूँ। बेसिकली मैंने क्या किया है, इसका जो रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, तो मुझे कलर की नहीं आइडिया हो रहा था, ठीक है। आइडिया नहीं आ रहा था, तो मैंने कलर पिकर लेके उसकी जो टोंग है, जिसकी जुबान है, उस वाला कलर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, तो अब थोड़ा बहुत अच्छा लगने लग गया, कलर अच्छा है, मैच कर गया, ठीक है। अब आपने दोबारा उन पेजेस को, उन रेक्टेंगल्स को कंट्रोल टू से लॉक कर देना। अब बन चुकी है। अब चाहे तो मजीद इसमें एडिटिंग एडवांस की जो चीजें होती हैं, अब क्योंकि अगर आप कलर करना चाहें तो कलर भी कर सकती हैं। इसका ये वाइट वाइट जो हमारे पास ये है, बेसिकली देखें ये हमारे पास सेपरेट हो चुका है, और इसको आप कहीं भी रख सकती हैं, और ये भी हमारे पास सेपरेट कहीं भी रख सकती हैं। एंड देन देखिए उसका शक्ल चेंज हो गई है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल जी करूंगा, कंट्रोल जी करता हूँ, मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज कर भी सकते हैं आप, करना चाहे तो कर सकते हैं, ना भी करें, इट्स ओके।
रेड करना चाहूंगा। रेड भी ठीक है, पर येलो की तरफ अगर हम लेके जाएं तो दैट्स क्वाइट गुड। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अगर आप चाहो तो इसमें कट लगा के इसके डिफरेंट पार्ट्स को भी आप एडिट कर सकते हो। कैसे करेंगी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी पूरी बॉडी मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और मैं अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर के ऊपर होल्ड करके रखेंगे तो आपको पास तीन टूल्स पड़े हैं, इरेजर, सिजर्स एंड देन नाइफ नाइफ टूल। नाइफ टूल लेके आप इसके गर्दन पे कट लगा दें। अब आप पिक टूल लें, साइड पे क्लिक करें, सिलेक्शन को हटाएं। अब इसका सर अलग है। अलग से मतलब है कि आप इसको डबल क्लिक करके सर को आप कलर कर सकती हैं। ये कुछ और ही लग रहा है हमारे पास। लाइक आप इस तरह खेल सकती हैं, बेसिकली आपने प्ले करना होता है। यू हैव टू प्ले विद द लाइक योर ड्राइंग। आ, मर्जी है, आप चेंज कर सकते हैं, फिलहाल मैं चेंज नहीं करने वाला, जिससे आपको आइडिया दिया। मैं जूम आउट करूंगा एंड देन इसको मैं सामने रखूंगा। अच्छा, आप मुझे बताएंगी मुहद्दिसा, सॉरी मुनता, मुझे ये बताएं कि इसका जो फेस इंप्रेशन है वो काफी शॉक्ड है। इसके हवाले से यहाँ पे हम क्या वर्ड लिखना चाहिए। जैसे पहले मैंने आपको मिसाल दी है कि जो मेरे पास वॉलपेपर बना हुआ है, जो मैंने वॉलपेपर बनाया, ठीक है। अब जो मैंने कैट रखी है, कैट लाइक काफी ऐसे गुस्से से, मतलब उसको कोई गुस्से से देख रहा था, तो फिर वो इंप्रेशन दे रही है ऐसे और कह रही है कि व्हाट आर यू लुकिंग एट, कि आप किस चीज पे देख रहे हो। मतलब एक बोल रही है ना, एक मैसेज आ रहा है उसके इंप्रेशन से, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो इस तरह से इसका क्या होना चाहिए, क्या वर्ड होना चाहिए। काफी शॉक्ड लग रही है, शॉक्ड से मतलब काफी हैरान है। तो बता दें, है कोई जहन में आइडिया तो। नहीं। नहीं सर। चले मैं लिखता हूँ व्हाट, WHAT, व्हाट, लाइक व्हाट, या हम ये लिख सकते हैं कि रियली। अब वो शॉक्ड है ना, तो कोई चीज कोई बात हो रही है या वो हैरान हो गया कि रियली, क्या वाकई में ये है। हाँ, चाहे तो आप इसके माउथ पे जूम करके, इस पे क्लिक करके आप कर्वेचर टूल ले सकते हो, थर्ड नंबर पे 1 2 3 थर्ड नंबर पड़ा हुआ है। एंड देन आप इसको कर्व कर सकते हो, इसके मुंह को थोड़ा सा कर्व कर सकते हो। एंड आप देखो तो नहीं, काफी बुरा हो गया। एंड नहीं, काफी बुरा। हाँ, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको कर दो डिलीट, डिलीट वाले बटन से। एंड देन यहाँ पे आप कर्वेचर टूल लो, सॉरी पेन टूल मैंने ले लिया, मैं कर्वेचर टूल लेता हूँ। कर्वेचर टूल से आप माउथ क्रिएट करने लगे, हम स्माइल करने लगी है ये। और वो जो दो दांत है हमारे पास, इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, सॉरी दांत को, एंड दांत को राइट क्लिक, अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट, टॉप पे लेके आएंगे एंड लाइक हम रख लेते हैं। अब अगर इसका फेस देखें तो हमने उसको स्माइली लाइक, आगे ना समझ के हम कैसे चेंज कर सकते हैं इम्प्रेशंस। आप चाहो तो जी। आप इसको नीचे लेके आए एंड देन नीचे लेके आए। ठीक है, आप प्ले कर सकते हैं। मुझे बहुत हंसी आ रही है जैसे हम उसके साथ खेल रहे हैं और लाइक उसको हम तंग कर रहे हैं बेचारी को। तो इसके लिए कोई वर्ड हम चूज ढूंढना पड़ेगा। हम लिखेंगे कि इज इट फॉर मी। लाइक जैसे हम कोई फूड देते हैं ना कैट को, तो कैट बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम इसमें ये वर्ड लिख रहे हैं कि इज इट फॉर मी। हम नीचे ऑप्शन ऑप्शन लिख रहे हैं, लाइक टेक्स्ट लिख रहे हैं कि ये क्या फूड ये मेरे लिए है। तो यहाँ तक ठीक है, और इस कैट को जलील नहीं करते, वरना बहुत ज्यादा बेचारी से हम शैतानियां कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने टेक्स्ट पे काम करना है, मैं टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ। यहाँ तक फाइल को आपने सेव भी करना होता है, प्लीज, मैं भी भूल गया था, आपने नहीं भूलना। फाइल में जाके आपने सेव पे क्लिक करना है। एंड देन आपने लाइक यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं, या माई पीसी फोल्डर, मैं तो इसमें सेव करूंगा। एंड देन सेव कर लेता हूँ एंड देन ओके। इज इट फॉर मी। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा फॉन्ट के साथ प्ले करना है, ठीक है। मैं एंड करने लगा हूँ। आपके पास, मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो
जब आपके पास फोन नहीं होते, आप क्या करते हो, आपने इंटरनेट पे जाना है और इंटरनेट पे लिखना है 1001fonts.com। इन तीनों साइट्स का मैं लिंक ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। और लाइक आपने इस वेबसाइट पे जाके आपको fonts की बहुत सारी लाइक टाइप्स मिल जाएंगी। मैंने पहले में भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट इसलिए करूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो जाए। लाइक आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वीडियो के साइड पर रख दो। यहाँ पे स्क्रिप्ट है, कर्सिव है, बोल्ड है। बेसिकली मैं थिन फॉन्ट ढूंढना चाह रहा हूँ, तो मैं बैक करता हूँ, मैं गूगल पे लिखता हूँ थिन फॉन्ट्स डाउनलोड। तो उसी वेबसाइट के ऊपर 3000+ फ्री थिन फॉन्ट्स पड़े हुए हैं। तो मैं ज़रा इसको नीचे देखता हूँ, नीचे देखता हूँ, नीचे देखता हूँ। हमारे पास डिफरेंट नाम है हमारे पास। इनर ये चीज़ है हमारे पास, लाटो थिन है, रेलवे। रेलवे ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस फोन को पहले जो मैंने किया था वो ये एलेरॉन किया था मैंने। अब मैं ऊपर जाता हूँ, मैं इस रेलवे को डाउनलोड करता हूँ। तो आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ऊपर, ठीक है। जैसे डाउनलोड होता है आपने यहाँ पे शो इन फोल्डर वाले बटन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, तो ये पड़ा हुआ है। आपने हमेशा राइट क्लिक करके न्यू एंड देन न्यू फोल्डर क्रिएट करना होता है। फॉन्ट्स के नाम से मैं सेव कर देता हूँ। इस फॉन्ट वाली फाइल को पकड़ के उस फोल्डर में आपने मूव करना होता है। अब उसी फोल्डर को आप ओपन करेंगे हम, फॉन्ट वाला। इसको आइकन को बड़ा करने के लिए राइट क्लिक, व्यू एंड देन लार्ज आइकन्स और एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स अपॉन यू। ये हमारे पास इंटरनेट से डाउनलोड हुआ हुआ लाइक हुई भी फाइल है जो कि विनरार में है। फॉन्ट की फॉन्ट्स की राइट क्लिक करके इसको आप एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं कि यहाँ पे ओपन हो जाओ। तो इसमें जितनी फाइल होती हैं यहाँ पे ये ओपन हो जाती हैं। आपके पास अब बहुत सारे फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, ये फॉन्ट नहीं है, ये फॉन्ट नहीं है भाई, ये सारे फॉन्ट्स हैं जिनमें सेंटर में राइटिंग होती है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक एंड देन इंस्टॉल। मेरे पास शायद ये इंस्टॉल हुए पड़े हुए हैं और रेलवे बोर्ड। तो देखिए वो कहता है कि यस आपके पास ये सेव पहले से पड़े हुए हैं, तो मैं कहता हूँ चलो उनको रिप्लेस कर दो, मेरे पास ये फॉन्ट इंस्टॉल हुआ हुआ है। अब मैं जाता हूँ लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर में, ये होने दें, फॉन्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा। ऊपर में फॉन्ट्स बार में आपको, प्रॉपर्टीज में भी फॉन्ट्स बार में आपको, फॉन्ट बार में आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज में भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे करेक्टर में। और आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेलवे। तो रेलवे एक्स्ट्रा लाइट है, रेलवे थिन है, इनमें से आप कोई भी चूज कर लें। उसके ये फॉन्ट हमने चूज कर ली, इसके आगे उसका मोड है कि ये थिन होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए या रेगुलर। मैं कहता हूँ ये इटैलिक नहीं, नॉर्मल सा थिन हमें चाहिए। इटैलिक का ऑप्शन आ रहा है, इज इट फॉर मी। मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इज इट फॉर मी। इसको भी मैं छोटा कर देता हूँ, इसका ही छोटा करता हूँ। फॉर मी, मैं मी को थोड़ा सा लाइक बोल्ड करता हूँ, डबल क्लिक, सिलेक्ट करूंगा मी को। रेलवे फॉन्ट के आगे टाइप ऑप्शंस हैं, हमारे पास स्टाइल है, तो मैं इसको थोड़ा सा मीडियम या बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड इटैलिक या एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, नो बोल्ड इटैलिक। इज इट फॉर मी, इटैलिक नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा। हम इसको नॉर्मल बोल्ड, बोल्ड, नॉर्मल, इटैलिक। क्यों ये सारे मीडियम इटैलिक आ रहे हैं। हाँ, सेमी बोल्ड या मीडियम कर लेते हैं। अगेन थोड़ा सा और बोल्ड करूंगा, सेमी बोल्ड, दैट्स इट, इज इट फॉर मी। अच्छा, यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं। यहाँ पे मैं अब कलर थीम को भी डिलीट कर देता हूँ, जस्ट आपको आइडिया देना था। जहाँ पे आपके पास देखें, आपने बहुत ही सुकून से सोच समझ के क्रिएट करना है। मैं तो जस्ट रैंडम सी चीज़ें सामने रख के क्रिएट कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें सेंटर भी नहीं है, लाइक इनको बस मैंने सेंटर कर देता हूँ। हाँ, अभी सेंटर में, इज इट फॉर मी, ठीक है। कंट्रोल S से मैं फाइल सेव कर देता हूँ। अब मैंने इसको वॉलपेपर के कैसे अप्लाई करना है, तो सिंपल आपने ये करना है, फाइल में जाना है, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है एंड देन एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करना है। वो पूछेगा कि कौन सी फाइल में, मैं जरा ये डाउनलोड वाला फोल्डर चूज कर लूँ। अच्छा, वो कहता है कि PNG फॉर्मेट में। आपने ये जरूर देखना है कि टाइप क्या है। आप इसको JPEG रखो, JPG रखो। यूज आर्ट बोर्ड पे हमेशा जरूर क्लिक करना है एंड देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। RGB कलर होगा, क्वालिटी आप हमेशा हाई ही करें और बेस लाइन इस नॉर्मल रहने दें।
रेजोल्यूशन आपका यहाँ पे 72 होता है, या 150 होगा, या 300। बट आपने क्या करना है, आपने इसको अदर पे क्लिक करके मिनिमम जो है आपने 450 रख दें या 400 लिख दें, 450 कर देना वैसे। ओके करें। अब ये फाइल जेपीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो चुकी है, और हम इसको लगा सकते हैं अपने लाइक वॉलपेपर पे। हम इलस्ट्रेटर की फाइल नहीं लगा सकते थे। मैं इन सबको मिनिमाइज कर लूंगा, डाउनलोड वाले फोल्डर में जाता हूँ। ये आ गई फाइल। जस्ट अभी देखिए, मैं अभी वॉलपेपर दिखाता हूँ। मेरे पास जो वॉलपेपर है वो ये लगा हुआ है। ठीक है, मैंने सुबह मॉर्निंग में स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया था। एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी वाला मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, एंड दैट्स इट। राइट क्लिक एंड रिफ्रेश, एंड हमारे पास लग चुका है। इज इट फॉर मी? लाइक एक कैट है जो बहुत ज्यादा खुश हो रही है, कहती है कि इज इट फॉर मी। हमने उसको कोई फूड दिया, वैसे तो छोटा सा एक चीज हमने क्रिएट किया है। अब इस पे आप लोगों ने क्या करना है, काम करना है, वर्किंग करनी है। जरूरी नहीं कि अब सारे सर ने अगर लाइक कहीं पे किसी दरिया में कूद पड़े हैं तो आप भी उसी दरिया में कूद पड़ोगे। आपने अपने आइडियाज शेयर करने हैं। आप जरूरी नहीं है, अगर मैंने अपने कैट इस किस्म क्रिएट किया है, मैंने तो जहन में भी नहीं था आइडिया, बस जैसे स्टार्ट करी है मैंने क्रिएट करना, और ये चीज बन गई है। आपने सोचना है पहले क्या चीज प्लान कर रही हूँ, कौन सा एनिमल लगता है, उस पर क्या टेक्स्ट लिखूंगी, क्या उसके फेस इंप्रेशन होने चाहिए, उसके इंप्रेशंस क्या होने चाहिए। ये सारी चीज आपने सोच समझ के काम करना है, एंड देन आपने क्रिएट करना है। ओके, क्वेश्चंस हैं अभी बताएं। नो सर। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। जरा रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूँ।